हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पिछली क्लास में ही हम बीजीय व्यंजक और समीकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक इस तरह कहते हैं x + 5, 3x + y, 4x² + 5xy। इस तरह के जो ये व्यंजक होते हैं इन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में होता क्या है कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इस तरह से जो x, y ये अक्षर लिखे जाते हैं इन्हें हम चर कहते हैं, चर। इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अचर कहते हैं और इनके बीच में प्लस या माइनस लगा होता है। जो भी चर अचर हैं इनके कॉम्बिनेशन होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग लगा होता है और इसमें जो है x y जो है उनकी घातें धनात्मक होती हैं, प्लस में होती हैं। तो पूर्णांक घात होती हैं +1 +2, इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पर घातें कुछ भी हो सकती हैं। तो इस तरह के जो ये हैं व्यंजक हैं इन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बाद हमने समीकरण भी देखे थे कुछ सिंपल से। जब हम कुछ बीजीय व्यंजकों के साथ ही बराबर भी लगा दें, दोनों साइड बीजीय व्यंजक हो, बीच में बराबर है, समानता है मतलब दोनों में, तो समानता वहीं से समीकरण बना है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। 3x + 5y = 7, 3x + 5y = 7x + 3y, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें भी चर अचर होंगे, उनमें प्लस माइनस गुणा भाग हो सकता है, लेकिन खास बात यह है कि बीच में बराबर का निशान आएगा, तो इसे हम समीकरण कहते हैं। इनमें जो है समीकरण के लेफ्ट साइड में जो आता है इसे हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष भी कह लेते हैं। और जो राइट साइड में होता है उसे हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, RHS। और बीच में बराबर लगा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, लेकिन हमेशा बराबर नहीं है। वो कब है? जब चर का कुछ स्पेशल मान होगा। तो चर की किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक मान के लिए, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वो, लेकिन कुछ निश्चित मानों के लिए वो बराबर होगा, हमेशा ये बराबर नहीं होगा, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। इस तरह की होगी और ये जो मान होगा जिसके लिए दोनों बराबर होंगे उसे हम इस समीकरण का हल कहते हैं। जैसे मैं लिखूं x - 3 = 2, तो x में से 3 घटाकर ये 2 के बराबर है, तो ये एक समीकरण है। अब x यहाँ पर कितना होगा, किस में से 3 को घटाएं कि 2 हो, तो आप जानते हैं कि वो 5 हो सकता है। 5 में से 3 को घटाएं तब ये 2 बनता है, तो x = 5 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर x की जगह मैं 7 लिखूं तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा, ये बराबर तभी होगा जब x का कुछ स्पेशल मान होगा, वो है 5। तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये हैं, बीच में बराबर का निशान है, ये समीकरण है, लेकिन इसमें x के सिर्फ 5 जो वैल्यू है, x = 5, इसके लिए ही ये दोनों बराबर है। इसको कहते हैं इसका हल, इस समीकरण का हल है x = 5। तो ये चीजें हैं जो हल हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में किए हुए हैं कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर हमने जो सीखना है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ हम जो समीकरण ले रहे हैं वो सभी इतने इस तरह के नहीं होंगे, अलग अलग तरह के नहीं होंगे। यहाँ एक स्पेशल टाइप के समीकरण की बात कर रहे हैं। कैसे? एक चर वाले। एक चर वाला मतलब सिर्फ एक ही चर होगा, जैसे यहाँ पर इस समीकरण में एक ही चर है। यहाँ पर 2 चर हैं, एक x है एक y है। तो इस वाले इस समीकरण की तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पर। इसमें भी यहाँ पर 2 चर दिए हुए हैं, एक x है एक y है, तो इस तरह के समीकरण नहीं आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आएंगे सिर्फ एक चर वाले, जिसमें सिर्फ x हो या सिर्फ y हो, सिर्फ a हो या सिर्फ b हो, कुछ भी हो सकता है वो अक्षर, लेकिन एक अकेला ही चर होगा, एक से ज्यादा चर नहीं होंगे। दूसरी बात है रैखिक समीकरण होंगे। रैखिक समीकरण का मतलब है जो चर है उसकी घात सिर्फ 1 होगी, x होगा तो x ही होगा, x की घात 2 नहीं होगी। ये भी एक समीकरण बनेगा, x की घात 2 + 5 = 0, लेकिन इसे हम रैखिक समीकरण नहीं कहते। रैखिक समीकरण का मतलब है घात 1 है,
तो जो भी समीकरण हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक चर होगा और उस चर की घात सिर्फ एक होगी। तो इस तरह के समीकरण होंगे और उनको हम हल करना यहाँ पर सीखेंगे, अलग अलग जितने भी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, x+5 और इक्वल टू 0, जो भी हम पिछली बात कर रहे थे। तो अगर इसी को हमें बोले कि सॉल्व करो, इस समीकरण का हल निकालो, मतलब x का एक ऐसा मान निकालो जिससे ये दोनों बराबर हो जाए, साइड दोनों साइड, ये LHS और ये RHS, ये दोनों साइड्स बराबर आ जाए। तो आप इसे इस तरह से कह सकते हो कि ये तराजू के दो पलड़े हैं। जिस तरह से तराजू होता है उसके दो पलड़े होते हैं और उसमें अगर बराबर मात्रा में दोनों साइड समान रखा जाए तो ये दोनों पलड़े बराबर रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। तो वही है, यहाँ पर बराबर है तो बैलेंस में है ये, तो हमें यहाँ पर इनको बैलेंस में ही रखना है। तो बैलेंस में रखने के लिए ये करना पड़ता है कि अगर यहाँ से हमने कुछ निकाला है तो यहाँ से भी कुछ निकालना पड़ेगा, यहाँ कुछ डाला है तो यहाँ कुछ डालना पड़ेगा और बराबर डालना पड़ेगा। अगर किसी साइड कम डाला और दूसरी साइड ज्यादा डाला तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हमने यहाँ भी यही करना होता है कि ये दोनों साइड में से कुछ निकालें, बराबर निकालें, अगर कुछ डालना है तो दोनों साइड बराबर डालें, और जिससे कि ये बैलेंस बना रहे। और इस तरह से करते हुए हमें इसको सरल करते जाना है, सिंपल करते जाना है, ताकि इसका सॉल्यूशन निकल जाए, हल निकल जाए। तो उसके लिए यहाँ क्या कर सकते हैं कि x का मान निकालना, तो सिर्फ हमें यहाँ x चाहिए, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें सिर्फ हमें x चाहिए, ये 5 नहीं चाहिए, तो ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें से 5 निकालना पड़ेगा। तो x+5 था, इसमें से हम 5 निकालेंगे। निकालेंगे कैसे? निकालने का मतलब है घटाना है, तो इसमें से 5 घटा दिया। लेकिन अब क्या ये दोनों साइड बराबर रही? इस साइड से हमने 5 कम कर दिया, इस साइड से तो कुछ कम नहीं किया, तो तराजू जो था उसके पलड़े ये बराबर बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस साइड से 5 कम किया है तो इस साइड से भी 5 कम करना पड़ेगा। तो दोनों साइड करना है, अगर किसी साइड कुछ जोड़ा है तो दोनों साइड जोड़ना है, अगर कुछ घटाया है तो दोनों साइड घटाना है। तो हमने यहाँ पर इस साइड से, लेफ्ट साइड से हमने 5 घटाया, तो राइट साइड से भी 5 घटा दिया। अब इससे हुआ क्या? समीकरण हल करते हुए यहाँ पर आपने एरो का निशान लगाते जाना है, तीर का निशान, बीच में बराबर का निशान आएगा। अब हुआ क्या? ये 5 x तो ऐसे था, 5 - 5 ये 0 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 - 5 ये आ गया -5, तो सरल हो गया, सिर्फ x हमारा बचा और x का मान आ गया -5, ये आंसर हो गया, ये इसका हल हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण हल किए जाते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। 3x + 2 = 8, 3x + 2 = 8। इसमें भी हमें यही करना है कि दोनों पलड़े बराबर हैं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहें, और उस तरह से दोनों साइड से हम कुछ निकालें या कुछ जोड़ें, और लास्ट में सिर्फ x बचे एक साइड, तो यहाँ सिर्फ x बचाना है। तो उसके लिए इसके साथ जो 2 जोड़ा हुआ है, सबसे पहले तो इसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाना है तो ये जो 3x + 2 था, इसमें से 2 कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से 2 कम किया है तो उस साइड भी बैलेंस बराबर रखना है, तो उधर में से भी 2 कम करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? ये 2 - 2 ये 0 हो गया, क्या बचा? सिर्फ 3x बचा, और यहाँ पर 8 - 2 ये 6 बचा, ये बन गया। अब यहाँ से ये 3 भी हटाना पड़ेगा, तो ये 3x का मतलब है 3 × x, तो ये 3 हटाने के लिए हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन इस साइड 3 से भाग किया तो बैलेंस बनाने के लिए इधर भी 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, और यहाँ 3 से 6 कट गया 2। तो आपके पास यहाँ पर आ गया x, इसी के नीचे लिखना x = 2, यहाँ से बचा 2, ये आंसर हो गया, ये इसका हल हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर समीकरणों को हल करेंगे, बैलेंस बराबर बनाकर रखना है। लेकिन यहाँ पर ये जो काम है थोड़ा लंबा पड़ जाता है दोनों साइड करने के लिए, बार बार इस तरह से कोई भी अगर कोई लंबा क्वेश्चन है उसमें भी ये बार बार करना पड़ेगा, हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार भी करना पड़े। तो उससे सिंपल एक और तरीका है जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, तो उसको देखते हैं कि उसमें कैसे करना है। तो हमारे पास यही क्वेश्चन जो था 3x + 2 = 8, यही क्वेश्चन लेते हैं। इसमें करना क्या है?
सबसे पहले जो है सिर्फ हमें x वाला छोड़ना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो लेफ्ट साइड थी 3x + 2, हमें सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। उसमें हमारा मेन जो मोटिव है, मकसद है, वो यही है कि सिर्फ x अकेला बचे। तो x वाला जो पद है ये सिर्फ इसको यहाँ छोड़ना है और बाकी यहाँ से हटा देना है। क्या हटाया हमने? +2 हटाया। और उधर था 8, ये ध्यान रखना, पूरा वैसे ही लिखना है, बस बीच में से कुछ हटा रहे हैं हम। और ये हटाया, ये कहाँ गया? ये लेफ्ट से हम राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड। और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड जाए, चाहे लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट, तो उस वक्त हमारा साइन चेंज होता है। जो प्लस है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो गुणा है वो भाग बनेगा, जो भाग है वो गुणा बन जाएगा। तो इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये +2 था, इसको हमने हटाया, इसको दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो हम वही काम जो वहां पर किया था वही कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड जो है करने से बचने के लिए हम डायरेक्ट एक साइड से उठा के उसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं। इससे क्या हुआ? इधर से भी कम हो गया, इधर से भी कम हो गया। इसको इधर से उधर ले गए, लेकिन इधर से उधर ले जाते हुए जोड़ा नहीं, उधर यहाँ जुड़ा हुआ था तो उसको उल्टा घटा दिया वहां पर। तो वही बात है, यहाँ से 2 कम कर दिया, वहां से भी 2 कम कर दिया, लेकिन थोड़ा लिखने के लिए इजी हो गया ये। तो वही काम है पीछे हमने जब पहले किया उसमें भी हमने यही किया था कि इसमें से 2 माइनस किया था, इसमें से भी 2 माइनस किया था, दोनों में से 2 घटा दिया था। तो अभी भी क्या किया? इसको हटाया, यहाँ से कम हो गया 2, और उधर लेकर गए, यहाँ भी 2 कम हो गया। तो अब क्या बचा? 3x = 8 - 2 6, ये बचा। अब यहाँ पर इसके बाद हमें फिर से यहाँ सिर्फ x छोड़ना है, तो x छोड़ा, यहाँ पर 6, यहाँ से क्या बच गया था? ये 3। अब इस 3 को हटाना है, तो ये 3 यहाँ नहीं लिखा, तो ये 3 जो है यहाँ पर ये गुणा में है। 3x का मतलब है 3 गुणा x, ये गुणांक होते हैं, हमने पिछली क्लास में बात की हुई है। तो गुणा में है, तो इस गुणा को दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, गुणा का बनेगा भाग, तो गुणा का बन गया भाग। तो यहाँ से 3 हटाया, यहाँ से भी, यहाँ 3 से 3 हटाया, मतलब 3 से भाग ही किया, तो वही यहाँ भाग किया। तो ये गुणा वाला उधर चला गया भाग में, और इसको काटें, 3 × 3 3 दूने 6, तो हमारे पास आ गया x = 2। तो सेम वही आंसर आ गया जो पहले आया। इसी तरह से एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 3a/2 - 5 = 7, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें कैसे करेंगे? तो वही कि हमें सिर्फ यहाँ पर चर वाला छोड़ना होता, तो चर यहाँ पर अब a है, तो ये जो पूरा लेफ्ट साइड है इसमें से सिर्फ हम ये वाला छोड़ेंगे। यहाँ पर 3a/2, यहाँ है इक्वल, यहाँ है 7। अब क्या हटा दिया हमने लेफ्ट साइड से? बराबर के लेफ्ट साइड में ये जो -5 था ये हटा दिया यहाँ से, तो -5 हटा दिया, तो ये कहाँ जाएगा? दूसरी साइड, और माइनस का बनेगा प्लस। वो ध्यान रखना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। तो -5 हटाया यहाँ से, यहाँ आ गया +5। 3a/2 यहाँ बचा, यहाँ पर क्या हो गया? 7 + 5 12, 7 और 5 12 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ a छोड़ना है, तो सिर्फ a छोड़ना है, तो ये साथ में जो चीजें हैं ये हटानी पड़ेंगी। यहाँ पर है 12, तो यहाँ जो साथ में चीजें हैं, अब यहाँ पर देखो जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, तो ये गुणा में था 3, ये भाग में चला गया, और जो भाग में था ये 2 बटा के नीचे, तो भाग में, ये गुणा में चला जाएगा। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से बोल सकते हो। तो गुणा का भाग में चला गया, भाग का गुणा में चला गया। फिर यहाँ पर इसको काटें, 3 × 3 3 × 4 = 12, तो आपके पास आ गया 4 दूने 8। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे भी लिख सकते हो, a = 8। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज 2.1 जो है आपकी बुक की, उसे आप इजीली कर पाओगे।
और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर आपने रिपीट देखना है इस वीडियो को और समझने की कोशिश करनी है। एक और थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन कि अगर राइट साइड में आपका चर हो, आपके पास क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू 3b माइनस 7, तब क्या करोगे? तो तब भी आपको ये जो चर है इसका मान निकालना है। अब ये हमारे पास यहाँ राइट साइड में, तो यहाँ पर राइट साइड में ही हमने ये काम करना है कि राइट साइड वाले को सिंपल बनाते जाना। तो सिर्फ यहाँ पर b वाला छोड़ा, तो b वाला था ये 3b, तो ये पूरा 3b यहाँ छोड़ा और -7 यहाँ से हटा दिया। यहाँ था 5, तो ये -7 उधर गया तो +7 बन गया, माइनस का बन गया प्लस, और यहाँ पर 5 + 7 12 और यहाँ पर 3b। अब यहाँ भी फिर सिर्फ b छोड़ना है हमने, तो ये 3 हटाना है। 3 जो है गुणा में है तो गुणा वाला जाएगा भाग में, फिर से वैसे 3 चौके 12, तो b बराबर 4 आ गया। उल्टा है, इसको आप सीधा करके नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं b = 4। ये आपका सॉल्यूशन हल हो गया इस समीकरण का। तो एक्सरसाइज जो आपकी है 2.1 उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है, आपको बोला है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, तो आपने इन समीकरणों को हल करके देखना है। तो जितने आप क्वेश्चंस कर पाओ यहाँ पर उतने आपने करने की कोशिश करनी है। इसमें आपके पास 1 से लेकर 12 तक टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 12 समीकरण है, इनको आपने हल करना है। तो अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उनमें से कोई समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। साथ में एक बात ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।